जिले में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने आजमगढ़ दौरे के दौरान पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्तमान में आईपीएल चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। जब कोई बॉलर पिट रहा होता है तो बौखलाहट में कभी नो बॉल तो कभी वाइड बॉल फेंकता है। कमोवेश यही स्थिति मोदी जी की भी है। आज जब उनको लग रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है तो वह बौखलाहट में इस तरह की बातें बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी संपत्ति को इंडिया गठबंधन अल्पसंख्यों में बांट देगी, तो कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। वो तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे समाज में आर्थिक नफरत फैले और उसका फ़ायदा भाजपा को हो। लेकिन मोदी जी नौजवानों की बात नहीं कर रहे हैं, जिनको उनकी सरकार ने अग्निवीर बनाकर और उनके पेपर लीक कराकर उनके भविष्य को अंधकारमय करने का काम किया है। मोदी जी उन किसानों की बात नहीं करते जिनकी आय दुगनी होने का वादा किए थे, और उन महिलाओं की बात नहीं करते जिनकी अस्मत लूटने वालों को मोदी सरकार लगातार संरक्षण दे रही। मोदी जी देश की जनता की बात भी नहीं कर रहे हैं। आज उनकी सरकार की वजह से जनता और महंगाई बेरोजगारी का दम झेलना पड़ रहा है। मोदी जी अपनी हर रैली में भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार ने भारत माता को आर्थिक रूप से खोखला करने का काम किया है। आज़ादी के बाद से 2014 तक देश के ऊपर लगभग 55 करोड़ रुपए का विदेशी खर्च था, जिसको मोदी सरकार ने अपने अथक प्रयासों से 200 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचाकर देश को कर्ज के जंजाल में फंसा दिया। आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक तरफ देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और अडानी की आर्थिक रूप से लगातार मजबूत हो रहे हैं? देश इसका जवाब चाहता है मोदी जी, लेकिन उन सवालों से मोदी जी हमेशा बात नहीं करते। ऐसे सवालों से वह बचते आ रहे हैं। बॉलर की पिटाई होती है तो बौखलाहट में आके कभी नो बॉल फेंकता है, कभी वाइड बॉल फेंकता है। कमोबेश यही स्थिति आज माननीय मोदी जी की है। जब उनको ये दिख रहा है सामने कि हमारी हार सुनिश्चित है और उनके हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है, तो बौखलाहट में आकर के कभी वो कहते हैं कि देश की संपत्ति को अल्पसंख्यकों में बांटने की बात इंडिया गठबंधन कर रही है। कभी वो कहते हैं मंगलसूत्र की बात, कभी वो ऐसी बात करते हैं जिससे देश में सामाजिक और धार्मिक नफरत फैले और बीजेपी को उसका लाभ हो। लेकिन माननीय मोदी जी वो बात नहीं कर रहे हैं जो युवा अपनी डिमांड रख रहा है। युवा कह रहा है कि उसके पेपर लीक होने कब बंद होंगे, युवा कह रहा है कि उसको अग्निवीर के दंश से छुटकारा कब मिलेगा, किसान कह रहा है उसकी आय दुगनी कब होगी, महिलाएं कह रहे हैं कि उनके अस्मत लूटने वालों को बीजेपी का लगातार संरक्षण क्यों मिल रहा है, इस देश की जनता कह रही कि उनको महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा कब मिलेगा। ऐसे दौर में माननीय मोदी जी देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आज मोदी जी जब भी किसी भाषण में जाते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन मोदी सरकार में ही देश को आर्थिक रूप से खोखला होने का सौभाग्य मिला है। यदि आपको याद होगा, जब देश आजादी के बाद से 2014 तक देश के ऊपर लगभग 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था। आज मोदी जी के अथक परिश्रम की वजह से एक 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। आप सोचिए, देश लगातार कर्ज के जंजाल में फंसता जा रहा है, देश के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। मतलब देश कमजोर हो रहा है, बीजेपी मजबूत हो रही है। देश कमजोर हो रहा है, अडानी मजबूत हो रहा है। तो कहीं न कहीं जब ये भारत माता की जय बोलते हैं तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। देश में कोई ऐसा सरकारी संस्थान नहीं बचा है जिसको बेचने की कुदृष्टि मोदी सरकार की न रही हो। तो आप भारत माता की जय किस मुंह से बोलते हैं? आप माँ गंगा के बारे में बोलते थे 2014 में, आपको याद होगा कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और आज माँ गंगा की दुर्दशा देख लीजिए। तो जिनकी सरकार ने माँ गंगा तक को नहीं छोड़ा, उनके साथ भी झूठ बोलने का काम किया, तो देश की जनता के साथ लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि उनको देश की जनता ने लगातार नकारने का काम किया है, और आज प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। और इसी बौखलाहट में माननीय मोदी जी की भाषा भी लगातार बिगड़ती जा रही है।